इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है। ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है। ओ ओह गॉड, मेरे सर में कितना पेन हो रहा है। ये क्या, मैं अभी तक सो रही हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? गॉड, रात को भी मैं जल्दी सो गई थी। वो बात मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और अभी भी रात सुबह के 9 बजे। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ और उनसे सॉरी भी बोल लूंगी। फिर ते जल्दी से भाग के फ्रेश होके नाश्ता बनाने के लिए निकल जा। ला 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 ला, आज ऐसा नाश्ता बनाऊंगी कि वो उंगलियां चाटते रह जाए और रात की बात को भूल जाए। यार कौन अपनी फर्स्ट नाइट पे सो जाता है? मैं कितनी बुद्धू हूँ ना। उन्हें सारी भी बोलूंगी और अच्छा सा नाश्ता भी खिला दूंगी तो वो खुश हो जाएंगे। फिर जंकुक फ्रेश होके ऑफिस के लिए निकल जाता है। हेलो सुनिए, मैंने नाश्ता बनाया है, प्लीज आप नाश्ता करके जाइए। तुमने मुझे रोका क्यों? हाँ, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा और ये नाश्ता तुम ही करो। मैंने कहा था क्या तुम्हें मेरे लिए नाश्ता बना? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए नाश्ता बना और ये अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना? और हाँ, मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरा पीछा छोड़ो। इतना बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है। ओह गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए होंगे भी ना। कोई अपनी फर्स्ट नाइट पे सो कैसे जाता है? और तुम सुबह भी जल्दी नहीं उठी। कोई बात नहीं, मैं रात को बहुत अच्छा डिनर बनाऊंगी ना, उन्हें सरप्राइज करूंगी। फिर ते पूरा ऐसे दिन बिताती है और रात को डिनर बना के तैयार होके जंकुक के लिए वेट करने लगती है। वो गॉड, ये अब तक आए क्यों नहीं? रात के 12 बज रहे, मैं कब से वेट कर रही हूँ। इतने में जंकुक आ जाता है। अभी तक तुम जाग रही हो? ये कोई टाइम है घर आने का? रात के 12 बज गए। मैंने कब से खाना बना के रखा है, खाना पूरा ठंडा हो गया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कल ही तो हमारी शादी हुई है और आप अभी तक घर नहीं आए। मुझे डर लग रहा था अकेले। अब चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो। सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। अब मैं बोलूं? अब तुम एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। और तुम्हें क्या लगता है मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे डैड ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती की है। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और तुम ये क्या नागा रखा है प्यार का नाटक? मुझे अच्छे से पता है तुम लोग जैसी लड़कियों को अमीर लड़के देखे नहीं कि बस बहुत संस्कारी बनने का नाटक कर रही थी ना मेरे मम्मी पापा के सामने। उन्होंने अगर मुझे प्रॉपर्टी की धमकी नहीं देती होती ना तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर रहा। और ये सब करने की जरूरत नहीं तुम्हें। और तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जब मेरे डैड मुझ पे विश्वास रख के वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देंगे ना तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दूँ। ओके? क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? अरे शादी क्या, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। बट मेरे डैड ने मुझसे जबरदस्ती की कि वो मेरी प्रॉपर्टी तभी मेरे नाम करेंगे जब मैं तुमसे शादी करूंगा। इसलिए मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। ये तो मेरा कोई इरादा। वैसे तुम तो बहुत खुश होगी ना कि तुम्हें मुझसे शादी करने का मौका मिला। पर ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं रहेगी। मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि तुम अपने आप ये घर छोड़ के भाग जाओगे। और तुम जब तक मेरे घर में हो मेरे से दूर हो। और तुम अपने कमरे में सोओगे और मैं अपने। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। इतना बोल के जंकुक अपने कमरे में चला जाता है। क्या उन्होंने मेरे से शादी जबरदस्ती की? पर उन्हें ये शादी नहीं करनी तो वो बोल देते। उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मैं उनसे प्यार करने लगी थी। मैंने सुबह तक कितने सपने देखे थे बट क्या हुआ? पूरे सपनों पे पानी फिर गया। मैं क्या करूँ अब? इतना बोल के ते रोते रोते अपने कमरे में जाके सो जाती है। अभी नाश्ता बनाना है बट वो खाएगा भी नहीं। चलो अपने लिए ही बना लेती हूँ, वैसे भी भूख लगी। मैं क्यों भूखी रहूँ उस वजह से। फिर तो फ्रेश होके जल्दी से भागते हुए नीचे आने लगती है। हे क्या कर रही हो तुम? गिर जाओगी मेरे ऊपर, आराम से। तुम्हें लगी तो नहीं? और तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने कहा ना भागो मत। आई एम सॉरी, वो मेरा पैर फिसल गया था। तुम्हें क्या
नाम की चीज नहीं है। ऐसे भाग क्यों रही थी? अगर तुम गिर जाती तो चोट तुम्हें लगती और मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना, ये सब करना पड़ता। तो प्लीज अपना ध्यान रखो। और हाँ, ये मेरा घर है, कोई गार्डन नहीं जो तुम दौड़ते हुए नीचे आ रही थी। इतना भी क्या जल्दी तुम्हें? हाँ, नाश्ता बनाना था, इसलिए मैं ये नाश्ता तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगा। मेरे लिए कुछ भी बनाने की और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और आज से घर के सारे काम तुम करोगे। मैंने सारे मैच को छुट्टी दे दी थी, ओके? और हाँ, तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करोगे? आज से मेरे सारे काम तुम करोगे। मेरा नाश्ता, मेरा खाना, मेरा लंच, डिनर, सब कुछ। मेरे कपड़े धोना, मेरे कपड़े प्रेस करना, सब काम तुम करोगे। मैं भी देखता हूँ कितनी ताकत है तुम्हें। और हाँ, मेरे घर में थोड़ी भी धूल नहीं दिखनी चाहिए मुझे। अब भी जाओ, मेरे लिए कुछ खाने के लिए गर्मा गर्म बना के लेके आओ। ओके, मैं अभी लाई। फिर ते किचन में जाके खाना बनाने लगती है। फिर ते खाना बनाने जाती है और जंकू बस ते को ही देख रहा था। जंकू क्या करोगे? कंट्रोल योरसेल्फ। फिर ते खाना लेके जंकू के पास आती। लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अगर ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ ना, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। देख लेना तुम। आप खा के तो देखिए। फिर जंकू नाश्ता करने लगता है। कैसा बना है? हाँ ठीक है, बट इतना भी कुछ खास नहीं है। फिर जंकू ऐसे ही बोलते बोलते पूरा खाना फिनिश कर देता है। मेरा हो गया और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं जब घर आऊँ तो मुझे पूरा घर साफ दिखना चाहिए। कहीं भी थोड़ी भी धूल दिखी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओके। फिर जंकू वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। कितना खड़ूस है, कितना रूड है। इतना अच्छा तो खाना बनाया था और पूरा तो खा गया और मेरे लिए भी बचा नहीं और बोल रहा है कि अच्छा नहीं बना। तुम्हें तो मैं दिखाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है मैं घर के कामों से डर जाऊंगी? अरे मैंने पापा की पूरी कंपनी संभाली थी, फिर ये क्या काम है? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ पैसे के लिए हूँ? वो तो मुझे तुम्हारा फोटो देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था, वरना तो तुम्हारे जैसे लड़कों की मेरे पास लाइन लगी थी। और तुम मुझे उन लड़कियों में गिन रहे हो जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी से भी शादी करती है। बट तुम गलत हो डियर हस्बैंड। अब देखो तो गाइस, यहाँ पे ऐसा है कि जंकू को शादी ही नहीं करनी थी, पर उसके डैड ने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो उसे कंपनी से मतलब पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, उसे कुछ भी नहीं देंगे। तो जंकू को मजबूरन ते से शादी करनी पड़ती है। उसे लगता है कि ते एक पुअर गर्ल है जो पैसे के लिए किसी से भी शादी कर सकती है ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ते एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है, बट उसे जंकू पहले नजर में भी पसंद आता है, इसलिए ते शादी के लिए हाँ कर देती। फिर जंकू देर रातों को घर आता है। गॉड, ये लड़की यहीं पे सो गई। इससे मैंने कहा था कि ये पत्नी वाला ड्रामा करना बंद करो, मुझे कोई जरूरत नहीं इस सब चीजों की। समझती क्यों नहीं? और इसे क्या लगा ये यहाँ सो जाएगी तो मैं इसे कमरे में सुला दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ कितनी ठंड है, मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकता इसे। छोड़ो। फिर जंकू उठा के ते को कमरे में ले जाके सुला देता है। कितने बजे हैं? हाँ 8 बज गए। बट मैं बेड पे क्या कर रही हूँ? मैं तो सोफे पे सोई थी ना। क्या उन्होंने मुझे यहाँ ला के सुलाया? क्या सच में उन्होंने मुझे उठा के सुलाया है? अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ। आज संडे है तो मैं उनके लिए स्पेशल नाश्ता बनाऊंगी, वो खुश हो जाएंगे। फिर जल्दी से फ्रेश होके नीचे जाके नाश्ता बनाने लगती है। हे सुनो, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, तो हाँ नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना के रखो कि वो खुश हो जाए खा के। ओके ठीक है, मैं बना दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वे बहुत कुछ खाने के लिए बना लेती है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? डोरबेल बज रही है, जाओ दरवाजा खोलो, मेरी फ्रेंड आई होगी। हाँ जा रही हूँ। जंकू देखो मैं आ गई। फिर लिसा जाके जंकू को हक कर ले। What the? ये जंकू को हक कैसे कर सकती है, और वो भी इतने जोर से? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? जंकू बेबी, आई मिस यू सो मच। तुम्हें पता है तुम कब से नहीं मिलने आए मुझे? बहुत सब ठीक है, मुझे फ्रेश होना है। तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे अब? हाँ
मुझे मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। और तुम कहाँ थे इतने दिन? मुझसे मिलने भी नहीं आए। जब मैंने कहा मैं मिलने आ रही हूँ तो तब भी तुमने मना किया। अब मैं जबरदस्ती आई हूँ तो तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे। क्या हुआ यार? कुछ हुआ है? बोलो। और ये कौन है? ओके ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। पहले मुझे थोड़ा सा काम है, मैं 5 मिनट में है। तुम बैठो यहाँ पे। ओके। वैसे तुम क्या नई मेड हो क्या? व्हाट द हेल? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम्हें पता है मिस्टर जॉन मेरे कौन है? मिस्टर जॉन मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी वाइफ। तो इस घर की मालकिन मैं हुई ना, और तुम मुझे नौकरानी कैसे बोल सकती हो? बोलो। ओके, तुम जंकुक की वाइफ हो ना? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं जंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ। हम लोग 1 साल से रिलेशनशिप में हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे अचानक से आके मेरे जंकुक से मुझसे छीन लोगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की होगी, पर कोई बात नहीं, वो तुम्हें कुछ दिनों में डिवोर्स देके छोड़ देगा और फिर मेरा जंकुक सिर्फ मेरा रहेगा। वो सिर्फ मेरा है, समझे तुम? हाँ, देख लेना। मैं भी देख लूंगी कि वो तुम्हारे पास कैसे जाता है। वो मेरा हस्बैंड है और मैं अपना हस्बैंड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। देख लेते हैं क्या होता है। और वैसे भी जंकुक मेरा है, वो सिर्फ मेरी बात मानता है, तुम्हारी नहीं। और मैं उसे तुमसे छीन के रहूंगी। यह है लिसा, जो जंकुक से नहीं, जंकुक से पैसों की प्यार करती है। और वो खुद ही मानती है कि वो जंकुक की गर्लफ्रेंड है। जंकुक तो उससे प्यार भी नहीं करता, वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए उसके साथ होता है। फिर जंकुक अपने कमरे से बाहर आ जाता है। ये लिसा देख लेती है और वो जानबूझ के अपने ऊपर कॉफी गिराने का नाटक करती है। ओह शिट, ये क्या किया तुमने? तुमने जानबूझ के मुझ पे कॉफी गिराई? जंकुक, मुझे बहुत पेन हो रहा है। देखो तुम्हारी वाइफ ने ये क्या कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आता? अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो मुझे बोल देती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता। मैंने तुमसे जबरदस्ती तो नहीं की थी ये तुम खाना बनाओ। और तुमने लिसा पे कॉफी क्यों गिराया? उसे कितना दर्द हो रहा होगा। कॉफी कितनी गर्म होगी, वो जल रही होगी। बट मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुप, एक बात भी नहीं सुनी मुझे तुम्हें ये काम बताना ही नहीं चाहिए था। तुम तो आज सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए बेहतर हो। जाओ अपने कमरे में। बट मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा ना अपने कमरे में जा, और आवाज नीचे। फिर ते भागते हुए अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। और लिसा, तुमने जानबूझ के कॉफी अपने ऊपर क्यों गिराई? तुम क्या साबित करना चाहती थी? बोलो। मैंने सच में नहीं गिराई, वो तो तेने गिराई। लिसा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तो बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ किया मैंने। क्यों? मैं तुमसे प्यार करती थी, फिर भी तुमने उस ते से शादी की। क्या था उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। खबरदार, अगर तुमने उससे कुछ भी करने की कोशिश की तो। हाँ, मैं उससे प्यार जरूर नहीं करता, बट वो मेरी वाइफ है और वो मेरे हुक्म का इक्का है। मेरे डैड उसके सिग्नेचर सिवाय मुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो तुम उसे हाथ भी लगाने की कोशिश नहीं करोगी। और तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। पर जंकुक, आई लव यू, और वो हमारे बीच आ रही है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुमसे कभी भी कहा है कि आई लव यू टू। तो प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक बिजनेस पार्टनर और एक दोस्त के रूप में देखता था, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी घटिया होगी। और हाँ, आज से हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो खत्म। ना तुम मेरी बिजनेस पार्टनर, ना ही दोस्त। तो तुम अभी मेरे घर से जा सकती हो, ओके? फिर लिसा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये सब कुछ उस ते की वजह से होगा। अगर वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती तो आज ये सब होता ही नहीं मेरे साथ। वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, ये तो मैं जानती थी। मुझे लगा था मैं अपने प्यार का एहसास उन्हें दिलाऊंगी, बट क्या फायदा, वो तो किसी और से प्यार करते। ये तो गलत है ना? ओए मिस ड्रामा क्वीन, खत्म हो गया तुम्हारा रोना धोना? तो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने तुमसे झूठ कहा था। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, तुम्हें उससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और ये अभी रोना धोना बंद करो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। 10 मिनट में मेरे रूम में कॉफी आनी चाहिए। ओके, मैं लेके आती हूँ। फिर जंकुक ते के कमरे से बाहर निकल जाता है। क्या वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी? बट क्या फायदा, उनकी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, वो तो वैसे भी मुझसे प्यार नहीं करते। क्यों जंकुक, क्या आप थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकते मुझसे? 10 मिनट का बोला था मैंने, आधा घंटा होने को आया है। कॉफी बना रही है, उगा रही है, कहाँ है लड़की? फिर जंकुक ते को आवाज कर, ते तुम कहाँ हो? बाहर आ जल्दी से। हाँ, बोली, मैं बस कॉफी बना रही थी। तुम कॉफी बना रही थी या उगाने गई थी? मैं आधा घंटा हो गया तुम्हें बोल के। मैंने कहा था ना कि सिर्फ 10 मिनट की कॉफी चाहिए मुझे। शायद तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती। नहीं, मैं ला रही। फिर मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरा वेट मत करना। सो जाओ, मुझे लेट हो जाएगा।
फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। मैं क्यों तुम्हारा वेट करूँ भला? तुम तो मेरी फिक्र नहीं करते तो मैं क्यों करूँ तुम्हारी? मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत गलत आदमी से प्यार कर लिया। छोड़ो। ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं। जंकुक और ते के रिश्ते में कोई भी सुधार नहीं होता। जंकुक जैसे ते के साथ पहले बिहेव करता था वो वैसे ही करता था, बट इन सब से ते बहुत परेशान हो चुकी थी। सरप्राइज! मॉम, डैड, आप लोग? जिन्ने कहा कि तुम्हें सरप्राइज देना है। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? हमें अंदर भी नहीं आने दे रही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ मैम डैड। वो तो तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। प्लीज आइए ना, आप लोग अंदर आइए। फिर वो सब लोग अंदर जाके बैठ जाते हैं। मॉम, थैंक यू सो मच। पता है मुझे बहुत बोर हो रहा था, अब आप आ गई ना। मुझे लगा ही तुम्हें मेरी याद आ रही होगी, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने आ गई। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। आप लोग बैठिए, मैं कुछ लेके आती हूँ आपके लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ बैठो और मुझसे बातें करो। मैं तुमसे बातें तो करने आई हूँ यहाँ पे। फिर भी मॉम, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। ठीक है, वैसे भी तुम मेरी बात कहाँ मानेगी। वैसे बेटा, वो नालायक कहाँ है? डैड, इस टाइम पे वो ऑफिस में ही होंगे ना। नालायक? हाँ बेटा, वो नालायक ही है और मुझे अच्छे से पता है। वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता होगा ना? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मेरे से अच्छे से बात करते हैं। मुझे पता है बेटा, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा नहीं है। वो एक कुत्ते की दुम की तरह है। वो कभी सीधा नहीं हो सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मॉम, छोड़िए ना वो सब बातें। आप एक काम कीजिए, आप लोग आराम कीजिए, मैं डिनर बनाती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। जी डैड, बिल्कुल। मैं आज सब कुछ आपके और मॉम के पसंद का ही बनाऊंगी। ये कोई टाइम है घर आने का? मॉम, डैड, आप कब लोग आए और मुझे फोन भी नहीं किया? हम यही देखना चाहते हैं कि तुम कैसे रहते हो और तुम इतनी देर से आए हो तो अकेले घर पे है ना? मॉम, ऑफिस में बहुत सारा काम था। आप फ्रेश होके आइए, मैं डिनर लगा दूं। क्या आप लोगों ने अभी तक डिनर नहीं किया? हाँ, कितने दिन हो गए हम लोगों ने साथ में डिनर नहीं किया, इसलिए तुम्हारा वेट कर रहे थे। इसी बहाने तुम्हारे साथ डिनर भी हो जाएगा और कुछ बातें भी। हाँ, आप जा जल्दी, मुझे भूख लगी है। ठीक है मॉम, आप लोग बस शुरुआत कीजिए, मैं फ्रेश होके अभी आता हूँ। जंकुक फ्रेश होके आता है और लोग डिनर कर लेते हैं। वैसे ते, अब हम सोने जा रहे हैं। हाँ बेटा, मैं भी बहुत थक गया और खाना बहुत टेस्टी था। थैंक यू मॉम डैड। मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, मैं वो करके मैं भी सो जाऊंगी। ते, बाद में मेरे कमरे में सोने के लिए आना, ओके? मॉम डैड को पता नहीं चलना चाहिए कि आप अलग कमरे में। क्या हम दोनों एक कमरे में सोएंगे? एक कमरे में सोने की बात कर रहा हूँ, एक बेड पे नहीं। ओके, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, मॉम डैड को इस बारे में कोई भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ नहीं सोती, और तुम मॉम को कुछ भी नहीं बताओगी। अगर मॉम कितना भी पूछे तो भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकलना नहीं चाहिए, ओके? नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मुझे पता है। आप जाओ, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। ओ गॉड, उस खड़ूस के साथ एक कमरे में। हाँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, बट वो तो नहीं करते ना, और 4 बातें उल्टा मुझे ही सुनाएंगे। फिर ते जंकुक के कमरे में चली जाती है। मैं आ गई तो मैं क्या करूँ? हाँ, क्या तुम्हारे लिए पीपनी बजा के नागे डांस करूँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैं आ गई। अब बताइए कहाँ सोना है? तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। ओके, ठीक है। बेड पे जाके लेट जाती है और वो इतना काम करके थक जाती है कि उसकी तुरंत आंख लग जाती। क्या ये सो गई? इतनी जल्दी कौन सोता है यार? ओ गॉड, बट मुझे सोफे पे सोने की आदत ही नहीं है। मुझे नींद ही नहीं आ रही। और देखो महारानी कितने आराम से सो गई। अब मैं क्या करूं? क्या उसके साइड में जाके सो जाऊं? हाँ, सो ही जाता हूँ। जंकुक ते के साइड में जाके सो जाता है। यार, ये मुझे ऐसे पकड़ के सोएगी तो मैं रात भर कैसे सोऊंगा? अब ये क्या है यार, जाने दो, ऐसे ही सो जाता हूँ। मुझे मीटिंग भी है कल। फिर जंकुक भी देखो ऐसे ही पकड़ के सो जाता है। ओ गॉड, कितने बजे है? मॉम डैड भी है घर पे, मुझे नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। हाँ, इतना लेट हो गया, चलो जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। क्या ये मेरे साइड में सोए थे? क्या हमारे बीच कुछ हुआ था रात को? ओ, ये सोते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं, एकदम एक बनी की तरह। क्यूट बनी। जब उठ जाते हैं तब शेर की तरह दहाड़ते।
चलो इनसे बातें करने से अच्छा है मैं जाके नाश्ता बना लूं। वैसे भी मॉम डैड है घर पे। फिर ते तैयार होके नाश्ता बनाने की निकल जाती। सजना है मुझे सजना के लिए ला 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 हो। चलो मैं जल्दी से बना लेती हूँ, मॉम डैड आते ही होंगे। ते बेटा क्या कर रही है तुम? ओह मॉम आप उठ गई, मैं नाश्ता बना रही थी। आप लोग बैठो, मैं अब भी नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं, अभी तो आराम उठे नहीं और शायद जंकुक भी नहीं उठा, तो तुम इतना टेंशन मत लो। चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हम बैठते हैं। मॉम बट अभी अभी तो नाश्ता करना है ना। हाँ बट मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो चलो। ओके ठीक है चलो। ते मुझे पता है कि तुम्हारे और जंकुक के बस में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कल तुम अलग रूम में तुम्हारा पूरा सामान पड़ा था। तो मुझसे झूठ बोलने की तुम जरूरत ही मत करना और मुझे साफ साफ बताओ, क्या जंकुक तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता? जो भी है मुझे बता दो प्लीज। हाँ फिर ते जिनको सारी बातें बताती थी। ओह माय गॉड, मतलब तुम इतने दिन से ये सब कुछ सह रही थी? वो मेरा गधा बेटा तुमसे ऐसे बात करता था, ऐसे बर्ताव करता था और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। ते ये सही नहीं है बेटा। बट मॉम मुझे लगा वो बदल जाएंगे। ते कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई थी देखा है? मेरा बेटा भी वैसा ही है, वो कभी सीधा नहीं हो सकता। बट मॉम मुझे लगा वो ठीक। ते तुमने एक कहावत नहीं सुनी, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। तुम भी टेढ़ा बनो, उसकी तरह ही बनो, तब भी वो ना सुधरे तो तुम्हारा डिसीजन। तुम जो डिसीजन लेगी उसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बट हाँ ये सब सहना तुम बंद करो, कोई जरूरत नहीं ये सब सहने की। मैंने सोचा था कि तुम उसे सुधार सकती हो, बट वो तो सुधरने वाले में से ही नहीं लगता। बट मॉम ये सब प्लीज प्लीज मेरे लिए ये सब करो प्लीज। एक बार उसे ये सब करके देखो, अगर फिर भी वो नहीं माना तो तुम जो डिसीजन लोगी ना मैं उसके साथ रहूंगी तुम्हारे। प्लीज बेटा प्लीज मेरी बात मान लो और प्लीज ऐसा ही करो। अब उसके साथ ज्यादा सीधा होने की जरूरत नहीं। ओके ओके मॉम ठीक है, डैड और जंकुक आ रहे, आप चुप बैठिए। हाँ ठीक है चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, वैसे भी हमें शाम को निकलना है। क्या मॉम आप शाम को जा रही इतनी जल्दी? बट क्यों? बेटा मेरी मीटिंग है यूएस में और तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो जिन तो मेरे साथ हमेशा चलती। तो चलो नाश्ता कर लेते, बाद में हमें निकलना भी। ओके ठीक है चलो नाश्ता कर लेते। देन वो सब लोग नाश्ता कर लेते। ओके मॉम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। ओके ऐसे ही पूरा दिन जिन और ते बहुत बातें करते हो और फिर शाम को जिन और आर्यन निकल जाते। ओह गॉड अब तो मॉम भी चली गई, मैं किससे बात करूंगी अब? हाँ जिमिन को कॉल करती हूँ। हे जिमिन हेलो, मैं ते बोल रही हूँ। हाँ मुझे तुम्हें नाम बताने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे आवाज से पहचान सकती हूँ। और तू इतने दिन कहाँ थी? मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चली गई? तुमने तो शादी भी कर ली, मेरा वेट भी नहीं किया और अब तो 2 महीने बाद मुझे कॉल करी। क्यों जीजू ने तुझे बहुत सताया है क्या? यार छोड़ना, बात भी मत कर मुझे इस चीज की। वैसे तू अब कहाँ है? मैं तो घर पे ही हूँ। और क्या हुआ, तेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही क्या? वैसे क्या हम मिल सकते हैं? कल शाम को हम हमारे पुराने अड्डे पे मिलेंगे क्या? बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी, बाय। बहुत भूख लगी थी, यम्मी। जंकुक मुझे आपसे पूछना था, मुझे बाहर जाना था। यार तुम क्या लगा रखा है? हाँ तुम्हें जो करना है करो, मुझसे बात मत करो यार, मेरा दिमाग वैसे भी खराब है, मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और हाँ मुझे आने में देर हो जाएगी और तुम्हें जो करना है वो करो। इन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? छोड़ो, मैं भी किससे उम्मीद लगा के बैठी हूँ। फिर तो रेडी होके जिमिन से मिलने चली जाती। वैसे जिमिन मुझे आज तुम्हारे साथ बहुत मजा आया यार। हाँ मुझे भी, पता है पुरानी यादें ताजा हो गई। हम लोग कितना घूमते थे। हाँ आजकल तो हमारा मिलना तक नहीं हुआ। और तूने इतने दिन फोन क्यों नहीं किया? क्या जीजू बहुत परेशान करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, नाम मत ले उसका। मतलब क्या तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है? फिर ते सब कुछ बता देती है। क्या इतना सब कुछ हो रहा है तेरे साथ और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताना चाहा? यार क्या बताती, मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती। और वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। बात करना तो दूर की बात है, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। मुझसे एक बार प्यार से बात तक नहीं की आज तक उसने। फिर तू उसके साथ रह क्यों रही है? ते आई नो तू उसे प्यार करती है, पर प्यार एक तरफा किस काम का? ते और तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती?
जाने दे, छोड़ उसके हाल पे, वो जैसा है रहने दे। तू एक काम कर, तू उससे प्यार करती है ना, तो तू भी उसी की तरह बन। वो तुम्हें बताए कि कहीं नहीं जाता ना, तो तुम भी मत बताओ, ओके? तुम उसी की तरह बिहेव करो उसे, शायद उस पर कुछ फर्क पड़े। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उस पर कोई भी फर्क पड़ेगा मेरी किसी भी बात का। मुझे तो अब लग रहा है कि मैंने सच में एक गलत आदमी से प्यार कर लिया। चलो छोड़ो, बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। ओके ठीक है, एक काम कर, हम कल शाम को क्लब चलते, ओके? तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। बाय। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल शाम को। फिर घर चली जाती है जहाँ जंकुक ऑलरेडी आके बैठा था। ओह, तो महारानी अभी तक नहीं आई, इतने में ते एंटर होती है। तो महारानी जी जरा बताने का कष्ट करेगी कि आप इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी? मुझे भी नहीं लगता कि आपको मुझसे सवाल करने का कोई हक है, क्योंकि आप तो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। और मैं कभी पूछती हूँ कि आपको देर क्यों हुई? तुम मुझसे किस तरह से बात करी हो? यही तो ना, मैंने आज तक आपसे बहुत अच्छे से बात की, इसका तो आप बदला लेते आए ना, तो अब मैं भी आप ही की तरह बात करूंगी। और वैसे भी मैं आपसे बात ही क्यों करूं? मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो गुड नाइट। अब इसको क्या हो गया? ये मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे कि ये मुझसे डरती ही नहीं। छोड़ो। रुक जाओ, इतना सच सवर के तुम कहाँ जा रहे? मिस्टर जॉन, मुझे लगता है आपकी याददाश्त कमजोर है। मैंने आपको रात को ही बोला था कि आपको मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और घर पे एंजॉय करना, ओके? जी इतना तैयार होके चली गई और इसने मुझसे आज भी ऐसे बात की। शायद मुझे इसका पीछा करना चाहिए। ये जाती कहाँ है ये तो पता लगे, फिर जंकुक ते का पीछा करने लगता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चार बोतल वोडका। हे जिमी, व्हाट्स अप? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम? आई एम एकदम फाइन। हे जेहो, तुम्हें नहीं लगता ये जंकुक है? हाँ, ये जंकुक है। साला जंकुक! ओह गॉड, अब इन लोगों ने देख लिया मुझे। हाँ, आया, बोलो। यार मैंने तुम्हें सुबह फोन किया था तो तुमने कहा था कि तुम्हें अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना है। सॉरी यार, मैंने ऑफिस के दोस्तों को ही वादा किया था कि मैं उनके साथ क्लब जाऊंगा। इट्स ओके यार। वैसे जिमी, वो तुम्हारी दुखी फ्रेंड कहाँ है जिसके पति उससे प्यार नहीं करता? हाँ यार, हमें भी तो मिला, अगर मेरी सेटिंग हो जाए तो। हाँ हो सकती है, बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल है। पता नहीं उसका हस्बैंड कैसा है जिससे मेरी बेस्ट फ्रेंड पसंद नहीं आ रही। वो देखो जो स्टेज पे डांस कर रही है। Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you around, I love it. Drive me she's वाव, ये कितनी हॉट है यार। I know she हाँ सही कहा तुमने। I'm a fire like a light on a pussy cold, I'm guessing why she यार सच में इसका हस्बैंड क्या पागल है क्या? इतनी ब्यूटी सामने होते हुए वो खुद को कैसे कंट्रोल कर पाता है? मैं तो चाहता हूँ कि मेरा चांस लग जाए जल्दी। हे जिमिन, मेरा चांस लगा ना यार। यार वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, मुझे नहीं लगता कि तेरे जाल में फंस पाएगी। फिर भी ट्राई तो कर सकता हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल। हे ते, इधर आ। such a fucking hoe. बोलो क्या बात है? वो मेरे फ्रेंड से और मेरे हस्बैंड से तुम्हें मिलाना था। हेलो, मैं ते। हेलो, मैं जेहो। वैसे आप बहुत ही बढ़िया डांस करती हैं, सच में। हाँ, मैं शुगा, जिमिन का हस्बैंड। हेलो, मैं ते, एंड डांस की तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे मिस ते, क्या आप मुझसे नहीं मिलना चाहेंगी? व्हाट जंकुक? वैसे मिस्टेस, मैंने सुना है कि आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते। वैसे क्या मेरा चांस लग सकता
जिमिन ने सब कुछ बकवा दिया है। ये आदमी खुद भी मरेगा और मुझे मरवाएगा। मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज। या प्लीज जाइए। गाइस मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा रुक जाओ। क्या है मिस्टर जॉन? अब यहाँ भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे? ये हमारा घर नहीं है। तो मैंने कहा रुक जाओ। आप मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर जॉन, यहाँ मैं आपकी कोई भी नहीं लगती। देख मेरी बात सुन, रुक जाओ। यहाँ तुम क्यों आई हो? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता इसलिए तुम बाहर प्यार ढूंढ रही हो क्या? इसलिए तुम क्लब आई हो? माइंड योर टंग मिस्टर जॉन, आप मेरे हस्बैंड नहीं है। मैं आपको अपना कुछ नहीं मानती और आप इतने गंदे वर्ड्स कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि मैं आपकी हर बात मानूं और घर पे रोती रहूं, बस यही करती रहूं? आप तो मुझे वैसा भी नहीं पसंद कर रहे थे ना, तो मैं अपनी लाइफ खुद के हिसाब से जी रही थी। तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम है? आप चाहते क्या है? मैं आपको छोड़ के चली जाऊं, यही ना? ठीक है, आज के बाद मैं उस घर में पैर तक नहीं रखूंगी और मैं अपनी मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, अंकल ने वैसे भी आपकी पूरी जायदाद आपके नाम कर दी है। कुछ दिनों में आपके घर पे आपके डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। ओके, तो मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए और बख्श दीजिए मुझे। और हाँ, आप चाहते थे ना कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं, तो ठीक है, मैं खुद से आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बट इतना भी नहीं कि जितना आप मुझे ठेस पहुंचा रही है। तो प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए और आप फिक्र मत कीजिए। 2 दिन में डिवोर्स पेपर आपके घर में हाजिर होंगे। तो अपना ध्यान रखिए। बाय, मैं चलती हूँ। वो मुझे इतना कुछ सुना के गया और मैंने कुछ नहीं कहा। कहाँ जा रही हो? रुको, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जा रही हूँ। जिमिन रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम अकेले मत जाओ। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। फिर ते अपने घर जाती है और जंकुक अपने घर आके ते की सारी बातें यादें करते हुए ड्रिंक कर रहा था। ते ने मुझे इतना सब कुछ कहा और मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। क्यों? मुझे ते की याद क्यों आ रही इतना? ते आई मिस यू। ते वापस आ जाओ। ते ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। जंकुक बहुत ड्रिंक करता है। जंकुक, ये तुमने क्या हालत बनाई है खुद की? मॉम, ते मुझे वापस दो मॉम, वो मुझे छोड़ के चली गई मॉम। जंकुक सच बता, क्या किया है तुमने? फिर जंकुक जो भी क्लब में हुआ सब कुछ बता देता है। क्या तुमने ते के साथ इतना गलत किया? मुझे पहले की बात तो पता थी कि उसने मुझे सब कुछ बताया था, पर तुमने इतना गलत उसके साथ? मॉम आई एम सॉरी मॉम, मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब क्या कर रहा था। जंकुक, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हो। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? एक लड़की का स्वाभिमान, उसके लिए सब कुछ होता है। और तुम? डैड, आई एम सॉरी डैड, प्लीज ते को वापस ले आइए मॉम। मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा मॉम, प्लीज मुझे मेरी ते चाहिए। ते जंकुक बेहोश हो जाता है। अरे डॉक्टर को फोन करो जंकुक। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, उन्होंने 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं है और उनकी नींद भी नहीं पूरी है और वो शायद ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो मैंने ग्लूकोज चढ़ा दिया है, उन्हें होश आ जाए तो ये मेडिसिन और खाना खिला देना। थैंक यू डॉक्टर। चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। मॉम, जंकुक उठ गए तुम? मॉम मुझे ते ला के दो। ते चाहिए मुझे। हेलो ते, मैं जिम बात कर रही हूँ। हाँ मॉम बोली। प्लीज बेटा, प्लीज वापस आ जाओ। जंकुक की हालत बहुत खराब है। वो 4 दिन से भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया और वो बेहोश भी हो गया था। वो बस तुम्हारा नाम ले रहा है। जब तक तुम नहीं आओगी वो कुछ भी नहीं खा रहा। प्लीज बेटा, प्लीज मेरे लिए आ जाओ बेटा। ओके मॉम, मैं अब भी आ रही हूँ। मॉम जंकुक कहाँ है? वो उसके कमरे में बेटा, तुम जाओ। फिर ते भागते हुए जंकुक के रूम में चली जाती है। जंकुक आप ठीक है? ते तुम आ गई? ते मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ मैं नहीं जा रही, आप बैठे। ते प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई लव यू सो मच। ते जंकुक आप बैठिए, मैं नहीं जा रही। नहीं तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। नहीं तुम मेरे पास रहो, मेरे पास बैठो। हाँ
सो जाता है और ते जंकू को सुला के वहाँ से जाना मतलब निकल जाती है। ते बेटा इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? माँ मुझे जंकू की हालत नहीं देखी जा रही। प्लीज ते तुम्हें पता है ना तुम उससे बहुत प्यार करती हो, तो फिर क्यों जा रही हो उसे इस हालत में छोड़ के? प्लीज वो बदल गया है बेटा, प्लीज रुक जा। मॉम बट मैं पिछली बातें नहीं भुला पा रही वो सब कुछ। प्लीज बेटा हर किसी को एक चांस तो मिलना चाहिए ना। प्लीज प्लीज जंकू को छोड़ के मत जाओ। ठीक है मॉम मैं नहीं जाऊंगी। फिर ते जंकू का बहुत ध्यान रखने लगती है और जंकू कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। ते मैंने तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत किया है। मैं उन दिनों को बदल तो नहीं सकता, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आगे से तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। आई एम सॉरी मैंने पिछले दिनों में जो कुछ भी किया, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हैं? हाँ सच में। आई लव यू। प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगा। जंकुक आप रोइए मत। नहीं दे, आई लव यू सो मच। तुम मुझे बस एक लास्ट मौका दो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, बहुत प्यार करूंगा। ते आई लव यू जंकू आप रोइए मत। ते मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। ते मैं आज पूरे मन से दिल से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, सिर्फ अपना। क्या मुझे इजाजत है? हाँ आपको इजाजत है। आई लव यू ते। इसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बिताते हैं। ऐसी ही न्यू स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बाय।